हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि पिछले क्लास में दोस्तों हमने फैक्टराइजेशन के सम स्पेशल केसेस देखे थे और आपको मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया था। बस एक जगह जो है स्टार्टिंग के है ना, पहले क्वेश्चन में 4x² जो आपको मैंने बताया था है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था 4x² और इधर था आपका शायद, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे सुधार लेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन था x² + 2 का होल स्क्वायर और माइनस था ना यहाँ पे, तो ये a² - b² का फॉर्म में, अभी ये तो a² के फॉर्म में है लेकिन ये b² के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको लिखना था दोस्तों, जो वहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था। तो आप लोग इसको ऐसे सुधार लेंगे, है ना। यहाँ पे होना चाहिए था 2x का होल स्क्वायर और तब एक बार जोड़ेंगे ना, और एक बार फिर क्या कर देना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे +4x और -4x कर दिया था, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। छोटी सी बात है। आइए आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 3B को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, x⁴ है + 3x² है + 4 है, यहाँ पे x⁴ है + 5x² है +, तो एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे आप लोग कि सर पावर 4 से पावर 2 और तब कांस्टेंट, पावर 4 से पावर 2 और तब कांस्टेंट। अगर इस तरह का पैटर्न मिलता है तो आपको करना है क्या कि सर इस तीनों टर्म को एक साथ रखेंगे। कैसे रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं x⁴, अच्छा +4x² और -x² और +4 कर दे तो कोई प्रॉब्लम, तो आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि 4x² में से x² जाएगा तो 3x² बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, तो अब मैं क्या करूँगा, इस x² को जो है ना साइड करूँगा, इस 4 को इसके साथ मिला दूँगा। कहने का मतलब x4 + 4x² + 4 और -x²। अब इस तीन टर्म को एक साथ मैंने ग्रुप इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख गया कि ये सर एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये जानने के लिए ध्यान दीजिएगा। आप x4 को क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। +4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू। फार्मूला में यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फार्मूला में क्या होता है 2 × a × b, तो a की जगह पे देखो क्या है x² और b की जगह पे देखो क्या है 2, है ना। तो मैंने इसे बढ़िया से लिख दिया a² + b² + 2ab, और यहाँ का जो माइनस का x² था इसको ऐसे ही लिखिए। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा ये टर्म जो है ना, ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है x² + 2 का होल स्क्वायर और -x का स्क्वायर। अब ये आ गया a² - b² पे, तो एक बार दोनों को जोड़ दें आप, तो जोड़ने में तो कोई टेंशन नहीं सर, और घटाने में भी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो साइन चेंज करने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को क्या करना था, कंप्लीट करना था। ठीक इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए, x⁴ है + 5x² है + 9 है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x⁴ प्लस, अब यहाँ 5 है तो इससे एक ज़्यादा क्या बोलोगे, 6x² में से क्या घटा दोगे, x²। जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 से एक ज़्यादा 4 लिखेंगे, 5 रहेगा तो 6 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 9 लिखेंगे। इस तरह से करना रहता है ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर यहाँ 5 है तो 6x² में से x² घटा दो, तो 6x² में से अगर x² घटेगा तो 5x² बचेगा और प्लस का 9। आगे सॉल्व करेंगे सर। अब क्या करेंगे कि -x² वाले को अलग कर देंगे, बाकी सबको ग्रुप कर देंगे। तो x4 प्लस का 6x² प्लस का 9 और माइनस का x²। अब देखिए इसको आपको एक साथ ग्रुप कर दिए नहीं, तो इसको एक ब्रैकेट में ही ले लो। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, x² का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ 9 दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2 × a इंटू का b, ठीक है, और माइनस का क्या चीज़ है, x² है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये पूरा जो तीन टर्म आपको दिख रहा है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और वो किसका स्क्वायर है ये, तो a की जगह पे है x², b की जगह पे है 3, तो ये x² + 3 का होल स्क्वायर है और माइनस का x²। बात समझे, तो ये बन गया a² - b²। तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए,
है ना। और एक बार दोनों को घटा दे दीजिए। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना था दोस्तों, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अगर इस तरह का पैटर्न अगर अब एग्ज़ाम में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर x टू दी पावर 8 है माइनस वाई टू दी पावर 8 है, इन्हें सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले अगर पावर 8 है तो आप पहले पावर 4 बनाएंगे और इसका पावर को 2 लिख देंगे, तो कोई तकलीफ़ किसी लड़का या लड़की को तो है ना, क्योंकि x टू दी पावर 8 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। मैंने ऑलरेडी आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा रखा है, तो जो लड़के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं देखे हैं तो वो जाके वहाँ से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का वीडियोस देखिए, क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फिर आगे बढ़ते चलिए। सर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने बता रखा था सर एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब याद कीजिए कि क्या मैं ये पावर 4 वाला पैटर्न आपको बताया था ना कि सर इसमें कुछ नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप इसमें प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दीजिए और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या कि ये जो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है ना, ये फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेगा, और इधर जो टर्म है इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिर से होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। पावर 4 है तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर 4 मिलेगा, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो फिर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर वाला पैटर्न क्या आया, देखिएगा ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे दिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर फिर से एक बार ऐड कीजिए और फिर से यहाँ से घटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस दीजिए। अब यहाँ बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, है ना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ हमको क्या दिखा सर, ए स्क्वायर का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये पूरा को मैं ए मान लूँ तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर बना सकते हैं क्या इसको आप बोलेंगे हाँ सर, थोड़ा कोशिश कीजिए। क्या मैं यहाँ से ये टर्म हटा दूँ और यहाँ रूट लगा दूँ और इसका पावर हम 2 कर दें तो कोई तकलीफ़ होगा क्या किसी लड़का को? बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है। सेम टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों सर? इन ऑर्डर टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार फिर से ऐड कीजिए और एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या हुआ कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न जो था ये फिर से आपस में जुटेगा, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ठीक है दोस्तों। और जो आपका इधर बच गया वो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितना लंबा चौड़ा फैक्टराइजेशन था इसका, है ना। तो इसलिए ये पावर 8 पावर 6 वाला जो भी सवाल होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 3B का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं खुद अपने आप से लूँगा, जो अक्सर जो है ऑफलाइन बैचेस में, है ना, बहुत सारे बच्चों को जो डाउट रहता है ना, वो डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कोई, है ना, आपका भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। देख लेते हैं पहले।
तो सर यहाँ पे है x माइनस 64 x का क्यूब। यही है पैटर्न दोस्तों। मैंने क्या बताया सर, यहाँ पे दो ही टर्म है, बीच में माइनस, इसका मतलब x यहाँ भी x यहाँ भी। तो हम सबसे पहले एक x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, माइनस है तो माइनस दीजिए, 64 बचा और 3 में से 1 निकल गया तो x का स्क्वायर बचेगा। अब आप आराम से सॉल्व करेंगे मेरे साथ। सर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 8x का क्या है, ये होल स्क्वायर है। जैसे ही ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, एक बार आप जोड़ देंगे और एक बार आप घटा देंगे, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जो डाउट जाता है बच्चों का, वो जाता है 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, 3a प्लस 5b का ये है होल स्क्वायर और माइनस है 4c का स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप इसको डिस्टर्ब नहीं करें, इसको ऐसे ही लिखें। क्या आप इसको लिख सकते हैं ना 2c का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इजी हो गया। एक बार आप ऐड करेंगे और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सवाल ख़त्म हो गया दोस्तों। उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है लड़कों को, वो होता है 15 नंबर। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, यही है क्वेश्चन। सर इसमें कैसे करें, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इन दोनों टर्म को साथ में रखिए, ग्रुप कर दीजिए। तो अगर आप ग्रुप करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, सर ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। कभी भी तीसरा नंबर माइनस है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप ब्रैकेट लेंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस बी। अब हुआ क्या सर, ये फॉर्मेट बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला ही दिख रहा है, तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। और यहाँ माइनस के साथ था ए प्लस बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, सर ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी फिर से कॉमन, तो यहाँ से निकल गया तो बचा ये ए माइनस बी, और फिर माइनस ये चीज़ निकल गया तो बचा कितना 1। और यही आपका क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो डाउट जाता है वो जाता है आपका 17 नंबर, है ना। 17 नंबर देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2bc, और फिर है आपका माइनस का ए स्क्वायर, कौन सा नंबर था 17 ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2bc और माइनस का है सी स्क्वायर, है ना। इनमें डाउट आता है सर ये सवाल कैसे बनाएंगे। तो देखो, तो पहले 2 किसके साथ है, कौन कौन वेरिएबल के साथ, bc के साथ। इसका मतलब कि सर ये तीनों आपस में एक फार्मूला बनाएगा, या तो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना होगा, या तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनाना होगा। कैसे सर, तो आप बताएंगे। देखिए फिर से ये अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc था, माइनस का 2bc हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर था तो प्लस का सी स्क्वायर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा सर ये किसका होल स्क्वायर है, देखो तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, इसका मतलब ये बी माइनस सी का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ना, तो ये आएगा ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस 2bc। आप समझ रहे हैं, बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको एक बार ऐड कर देना है, कर देना होता है, और एक बार सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखिएगा साइन चेंज होगा। तो माइनस कर रहे हैं ना, तो प्लस बी था तो माइनस बी, माइनस सी था तो प्लस सी। इस तरह से ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और उसके बाद फिर 21 देखेंगे, जो अक्सर बच्चों का डाउट रहता है सर ये कैसे बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि सर यहाँ भी दो टर्म में ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, इसका मतलब पक्का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, फैक्टराइज होगा। अब देखिए डायरेक्ट तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, सेकंड टर्म यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ भी सेकंड टर्म स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 है, यहाँ 108 है। तो आप बोलेंगे सर 3 तो हमको कॉमन दिख ही रहा है ना, तो आप 3 पहले कॉमन निकाल लीजिए। 3 के टेबल में 108 कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ से 3 बाहर निकल गया तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, 6a का होल स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से,
आप बोलेंगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसका मतलब एक बार ऐड कर दीजिए और दूसरी बार फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक है ना, मैं बार बार बोलता हूँ। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक यहाँ पे देखिए कि सर ये कैसे फैक्टराइज होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब है और माइनस है ए माइनस बी। तो आप सबसे पहले देखिए कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ए प्लस बी का ये होल क्यूब ही है, और यहाँ से अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी दोस्तों। अब बोलेंगे हाँ सर, अब यहाँ ए प्लस बी 3 ठो है और यहाँ ए प्लस बी 1 ठो है, तो बोलिए ए प्लस बी 1 तो कॉमन आ रहा है ना, तो एक कॉमन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे 3 गो में से 1 निकल गया, तो अब बचा कितना सर, 2 ठो बचा। और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ तो 1 है ही और वो भी आप निकाल चुके हैं, तो बचा कुछ भी नहीं, बस 1 बचा। अब आप इसको स्प्लिट कर देंगे, है ना, ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा वीडियोस पे, ठीक है, और कमेंट भी किया कीजिए। और जो लड़के अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 28, है ना, इनमें भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर ये कैसे बनेगा। अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, एक नज़र घुमाइए तो ये दिख रहा है सर कि ये x प्लस वाई का क्या है, होल स्क्वायर है। क्योंकि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करेंगे फार्मूला पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म का साइन चेंज, ये माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो गया माइनस में, और ये माइनस में है तो ये हो गया प्लस में। ऐसा करने से फ़ायदा हुआ कि ये भी सर अब हमको दिखने लगा कि फार्मूला पे सेट हो गया, है ना। और ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना तो यही चीज़ लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ऐसा करने से ये a हो गया, ये b हो गया, फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो सर एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद रखिएगा साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर का। तो ये हो गया आपका प्लस का b, ठीक है दोस्तों। ये था आपका फाइनल आंसर। अगर इस सवाल को देखें तो इसको कैसे करेंगे सर, यहाँ तो 4 टर्म है, तो हम क्यों ना इन दोनों में से पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। तो आप एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 5, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5। अब x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी, तो फिर से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और फिर माइनस का 1। अभी भी देखिए टूट रहा है फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो एक बार आप इनको ऐड कर देंगे और एक बार इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से आपने देखा कि सर हमने 28 को भी सॉल्व कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 28 तक हुआ ना, 29 हो जाएगा। बाकी सब तो पैटर्न मैंने करवा रखा है दोस्तों, एक और देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है x टू द पावर 8 माइनस का 1, और ये क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 37, ठीक है, 37। इनमें भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ध्यान दीजिएगा। सर ये x टू द पावर 8 माइनस 1 है ना, आप इसको कैसे करके लिख सकते हैं सर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x4 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने x टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8 वाला पैटर्न बताया था, सेम इसी प्रोसेस पे ये बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार ऐड कर देंगे और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, तो फिर से यहाँ देखिए कि ये पैटर्न बनाना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बनेगा। क्या इसको स्प्लिट करना ज़रूरी है 37 में? तो हाँ सर, सेम प्रोसेस जाएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए
इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2x स्क्वायर जोड़ देते हैं और 2x स्क्वायर ही घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक टर्म हुआ, इस टर्म को मैंने लिखा x टू द पावर 4 प्लस 1 को। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर तो दिख ही रहा है सर। अब इधर भी ब्रेक करो आराम से, तो आपको अब दिखना चाहिए कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा। आराम से पे लिखिए, एक स्टेप और बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझिए। और यहाँ पे सर a प्लस बी, ठीक है, और ये हो गया सर a माइनस का b। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर अगर ध्यान से देखें तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है? यहाँ तो स्क्वायर में है, यहाँ सेकेंड टर्म स्क्वायर में, 2 तो स्क्वायर में है नहीं, तो पहले स्क्वायर में बनाइए। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं दोस्तों √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा, x का स्क्वायर करूँगा तो 2x स्क्वायर। तो दरअसल 2x स्क्वायर को हम √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ही, और ये फिर से फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का √2x, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 और x माइनस का 1। इस तरह से सर हमने इस सवाल को भी क्या किया, ख़त्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें बच्चों को डाउट होता है ना, वो है क्वेश्चन नंबर सर 38 ले लें। 38 नंबर देखिए पहले, है ना सर। 16 है, x टू द पावर 4 है और माइनस का 1 है सर, इसको सॉल्व करना है। सर पहले क्या हम इसको पहले टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, कैसे? 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और x स्क्वायर का करेंगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। ऐसा करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना, तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार फिर से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का पैटर्न बनकर आ रहा है दोस्तों। नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 38 ना, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आराम से सॉल्व करेंगे। सर 4x स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ लिख सकते हैं आप क्या चीज़, 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 का स्क्वायर। फर्दर आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, तो आप बोलेंगे सर 4x स्क्वायर का प्लस 1 और यहाँ पे आ गया फिर से a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से सर, है ना, मुझे जो लगा, जो बच्चों को अक्सर ऑफलाइन बैचेज में जो प्रॉब्लम होता है जिस सवाल में, मैंने अपने मन से वो सारे सवाल ले लिए एक्सरसाइज 3B के। इसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी रत्ती सर भी, है ना, अगर दिक्कत होता है ना, तो वो बेशक हमसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, अपना प्यार देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, एक्सरसाइज 3C की ओर बढ़ेंगे हम लोग, जो कि होगा आपका क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, वो मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।